भूतिया सड़क 1986 इंडिया। आपने कभी सुना है कि कुछ सड़कें दिन में जितनी सामान्य दिखती हैं रात में उतनी ही खौफनाक हो जाती हैं? ऐसी ही एक सड़क है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास, जहां रात के अंधेरे में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। कोई लौट कर नहीं आया जो रात के समय उस सड़क पर चला गया। आज आप सुनेंगे उस सड़क की खौफनाक कहानी जहां भूतों का बसेरा है। कहानी शुरू होती है 1986 की गर्मियों का समय था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुशीनगर में एक ऐसी सड़क थी जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात के समय जाना मौत को बुलावा देना है। उस सड़क का नाम था शमशान रोड, क्योंकि उस रास्ते के अंत में एक पुराना वीरान शमशान था। 4 दोस्त रवि, अंजलि, दीपक और मोनिका शहर से गांव में घूमने आए थे। उनके पास साहसिक कहानियों का शौक था और उन्होंने सुना था कि इस सड़क के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां थीं। लोग बताते थे कि उस सड़क पर जाने वाले वापस कभी नहीं आते। ये चारों दोस्तों ने तय किया कि वे रात में उस सड़क पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। पात्रों की पृष्ठभूमि और गुण दोष। 1. रवि एक साहसी और लीडरशिप गुणों वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि वह कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी था। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। 2. अंजलि बुद्धिमान थी और तार्किक सोच रखती थी। वह हमेशा हर बात को तर्क के तराजू पर तोलती थी। उसकी कमजोरी थी कि वह अनजाने डर से प्रभावित हो जाती थी। 3. दीपक थोड़ा डरपोक था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उसकी ताकत यह थी कि वह दोस्ती निभाने में सबसे आगे था। उसकी कमजोरी थी कि वह जल्द ही घबरा जाता था। 4. मोनिका शांत स्वभाव की थी और उसे किताबों का शौक था। वह अलौकिक शक्तियों में विश्वास करती थी। उसकी कमजोरी थी कि वह जल्द ही डर से घिर जाती थी। सड़क पर सफर रात के 11 बजे चारों दोस्त गांव से बाहर निकले और शमशान रोड की ओर बढ़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया था, लेकिन रवि के आत्मविश्वास और दोस्तों की हिम्मत ने उन्हें इस खतरनाक सफर पर जाने से रोका नहीं। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी अजीब तरीके से चरमराने लगी। अचानक अंजलि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। दीपक ने किसी छाया को देखा जो हवा में गायब हो गई। मोनिका ने सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी देखी जो कभी गांव के एक तांत्रिक की थी। उसे याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि उस तांत्रिक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और उसके बाद से उस सड़क पर अजीब घटनाएं घटने लगी। भयावह घटनाएं। जैसे ही वे उस झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने सोचा कि यह बस हवा का झोंका होगा, लेकिन मोनिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए झोपड़ी के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही माहौल और भी भारी हो गया। दीवारों पर अजीब चित्र और तांत्रिक के मंत्र लिखे हुए थे। दीपक ने एक कोने में किसी की परछाई देखी, लेकिन जब उसने दोस्तों को बुलाया तो वह गायब हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और झोपड़ी के दरवाजे बंद हो गए। अंजलि चिल्लाई, यहाँ कुछ है, कोई हमें देख रहा है। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा अब उस जगह पर भटक रही थी। उसने चारों को घेर लिया। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और उसकी उपस्थिति से कमरे में ठंड और डर फैल गया। संघर्ष और भागने की कोशिश। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह सब मन का धोखा है, हमें भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा जाम हो गया। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। मोनिका ने अपनी किताब से एक मंत्र याद किया और उसे पढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए तांत्रिक की आकृति धुंधली हो गई, लेकिन फिर वह और भी भयंकर रूप में लौट आया। दीपक ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, जबकि रवि ने खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास किया। तभी अचानक तांत्रिक ने रवि के चारों ओर अंधेरे की एक जंजीर सी बना दी। रवि चीख पड़ा, मुझे कुछ हो रहा है। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे। रहस्यमय अंत। अंजलि ने किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुड़ी तो सड़क पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। मोनिका और दीपक भी गायब हो चुके थे। अंजलि अकेली उस अंधेरे और सुनसान सड़क पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त कहाँ गए। वह पूरी तरह से दहशत में थी और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसके पास से गुजरा।
अंजलि की चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी और फिर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। कहानी का रहस्य, उस रात के बाद से किसी ने रवि, अंजलि, दीपक या मोनिका को फिर कभी नहीं देखा। गांव के लोगों ने बताया कि उस रात के बाद शमशान रोड और भी भयानक हो गई थी। अब वहाँ कोई भी उस सड़क का नाम लेने से भी डरता था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या सच में वे सब तांत्रिक के जाल में